हरि ओम तत्सत। आज की कथा में गीता जी का योग। सबसे पहले श्रवणकर्ता को उसका सबसे बड़ा बाधक है प्रमाद। आलस्य शरीर की शिथिलता होती है और प्रमाद वह होता है शिथिलता शरीर में ना रहते हुए जो मन की बात को मानता है वह प्रमाद कहलाता है। इसलिए प्रमाद को छोड़ करके कथा को बहुत ध्यान से शब्द सा शब्द श्रवण करने के उपरांत उसका मनन चिंतन करना अत्यावश्यक है। योग शब्दस्य गीताया, योग शब्दस्य गीताया मर्थस्थो त्रिविधो मता सामर्थ्ये चैव संबंधे समाधौ हरिणा स्वयं। अब योग है क्या? वैसे गणित की भाषा में योग शब्द जोड़ का होता है और योग की भाषा में योग शब्द दो वस्तुओं के मिलने को कहा है। जो दो सजातीय तत्व मिल जाते हैं तब उनका नाम योग हो जाता है। आयुर्वेद में दो औषधियों के परस्पर मिलने को योग कहा गया है। व्याकरण में शब्दकोश में शब्दों की संधि जहां होती है उसे योग रूप से कहा गया है। और पातंजलि योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के रोकने को योग कहा गया है। आत्मा परमात्मा को मिलाने एक करने को योग कहा गया है। प्राण अपान वायु को मिलाने को योग की भाषा में योग कहा गया है। इस तरह योग शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। गीता जी का योग विलक्षण है। गीता जी में योग शब्द के बड़े विचित्र विचित्र अर्थ हैं। उनके तीन विभाग कर सकते हैं। नंबर 1 यजुर्योगे, धातु से बना योग शब्द जिसका अर्थ है समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध बनाना। समत्व योग उच्यते, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक आदि। यही अर्थ गीता में मुख्यतः आया है। नंबर 2
युज समाधौ धातु से बना योग शब्द जिसका अर्थ है चित्त की स्थिरता, चित्त को एकाग्र करना, चित्त को एक स्थान में लगाना, यानी दूसरे शब्दों में इसे समाधि की स्थिति में जाना कहते हैं। जैसे यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, 6वें अध्याय का 20वां श्लोक। इसमें योग शब्द का वर्णन है। नंबर 3, युद्ध संयम ने धातु से बना योग शब्द जिसका अर्थ सामर्थ्य, प्रभाव। जैसे कि पश्चिमे योगमैश्वरम, 9वें अध्याय का 5वां श्लोक। और पातंजल योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग नाम से कहा गया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों को निरोध करना यानी रोकना ही योग है। पहले अध्याय का 12वां श्लोक। और उस योग का परिणाम बताया है दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाना, यानी जो आत्मा है वह आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है, अपने स्वरूप में स्थित होती है। तदा दृष्टु स्वरूपेव स्थानम वृत्तिशारूप मित्रत्व। पहले अध्याय का 3रा और 4था श्लोक। इस प्रकार पातंजल योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है उसको गीता में योग के नाम से कहा गया है। दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, 6वें अध्याय का 23वां श्लोक, इनमें वर्णन है। तात्पर्य यह है कि गीता चित्त वृत्तियों के सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक सता सिद्ध स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहते हैं। यानी गीता जी के अनुसार चित्त वृत्तियों को रोककर हमेशा को भोग आदि संबंधों को, सांसारिक संबंधों को विच्छेद यानी छोड़ देना, स्वतः सिद्ध समस्वरूप यानी आत्मा का जो स्वरूप है वह स्वतः सिद्ध है। आत्मा हमेशा एक रूप में ही रहती है। स्वाभाविक स्थिति को योग कहते हैं। आत्मा जब समरूप में अपने रूप में स्थित हो जाए उस स्थित होने वाली स्थिति को योग कहते हैं। उस समता में स्थित नित्य योग होने पर भी कभी उससे योग नहीं होता, कभी वृत्ति रूपता नहीं होती। यानी चित्त की वृत्ति चंचल है। जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है तो वह चित्त वृत्ति यानी चित्त की चंचल वृत्ति का कभी व्युत्थान नहीं होता, वह उत्पन्न नहीं होती। वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्थित होने पर निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध अवस्थातीत और संपूर्ण अवस्थाओं का प्रकाशक तथा संपूर्ण योगों का फल है। जीवन का परमात्मा के साथ संबंध यानी योग नित्य है।
यानी वह नष्ट होने वाला नहीं, जिसका कभी भी किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में वियोग नहीं होता, यानी आत्मा परमात्मा का नित्य संबंध बना रहता है। कारण कि परमात्मा का ही अंत होने से इस जीव का परमात्मा के साथ संबंध नित्य निरंतर ज्यों का त्यों उसी अवस्था में रहता है। शरीर संसार के साथ संयोग होने से अर्थात संबंध मान लेने से उस संबंध को नित्य योग का अनुभव नहीं होता। शरीर संसार के साथ माने हुए संयोग को, संयोग का वियोग, प्रमुखता संबंध विच्छेद, यानी संसार से जो संयोग हुआ है वह संयोग एक दिन टूट जाता है। मृत्यु होने पर संसार छूट जाता है। संबंध जो संसार से बन गए हैं वह विच्छेद हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जैसे ही संसार से संबंध टूटते हैं तो उस नित्य योग का अनुभव हो जाता है। तम विज्ञात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, 6वें अध्याय का 23वां श्लोक। अर्थात दुखों के साथ संयोग का वियोग हो जाने का नाम योग है। दुखों के साथ जो संयोग संपर्क हो गया है उनका वियोग हो जाने पर, उनसे दूर हो जाने पर योग होता है। तात्पर्य यह है कि भूल से शरीर संसार के साथ माने हुए संयोग का वियोग हो जाने और समरूप परमात्मा के साथ संबंध का उद्देश्य हो जाने, उसका अनुभव हो जाने का नाम योग है। यानी संसार से संबंध टूट जाना और जो समरूप हमेशा एक रूप में रहने वाले परमात्मा हैं उनके साथ संबंध का उद्देश्य हो जाना, यानी उनके साथ संबंध जोड़ने का भाव आ जाना, उसका अनुभव हो जाना, इसका नाम भी योग कहा है गीता जी में। यह योग सब समय में है, सब देश यानी सभी जगह है, सभी वस्तुओं में है और सभी के शरीर में है, सभी घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है। और तो क्या कहें, इस नित्य योग का वियोग ही नहीं, कभी हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। यह गीता जी का मुख्य योग है। क्यों कि आत्मा उस परमात्मा का अंश है, इसलिए उस परमात्मा से वियोग तो हो ही नहीं सकता। इस योग की प्राप्ति के लिए गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, प्राणायाम, हठ योग आदि साधनों का वर्णन किया है। पर इन साधनों का योग तभी कहा जाएगा जब असत्य से संबंध टूटकर परमात्मा के साथ नित्य संबंध जुड़ जाएगा, उसका अनुभव होगा। इस नित्य योग का अनुभव होने में जो असत्य झूठा संग ही बाधक है, झूठा साथी ही बाधक है। कारण कि
असत्य के संग से ही राग, द्वेष, अपनापन जिसे अनुकूलता कहते हैं, प्रतिकूलता यानी खिलाफ होना, अच्छा बुरा आदि द्वंद्व पैदा होते हैं। असत्य के संग असंग होते ही यानी जैसे ही इस असत्य रूपी संसार से संग छूटता है, तैसे ही असत का संबंध विच्छेद होते ही योग की यानी परमात्मा से जुड़ने की प्राप्ति होती है। योग की प्राप्ति के लिए भगवान ने मुख्य रूप से दो निष्ठाएं बताई हैं, कर्मयोग, सांख्य योग। तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। असत्य से संबंध का टूट जाना, विच्छेद करना, यह कर्म योग है। और सत्य के साथ जुड़ जाना, यह सांख्य योग है। परंतु ये दोनों ही निष्ठाएं साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं कि कौन किस पर विश्वास करता है, कर्म योग पर या सांख्य योग पर। भक्ति योग साधक की अपनी निष्ठा नहीं है, प्रत्युत भगवान निष्ठा है, यानी भगवान के प्रति पक्का लगाव है। भक्त केवल भगवान के सम्मुख हो जाता है तो उस पर सांसारिक सिद्धि असिद्धि का कोई असर नहीं पड़ता। उसमें समता समानता स्वभावता आ जाती है। तीनों योगों से कर्मों पापों का नाश, कर्म ज्ञान भक्ति योगा, सर्वे भी कर्म नाश का तस्मात् केनापि युक्ता सा निष्कर्मा मनुजो भवेत्। गीता जी में भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योगों से सर्वथा कर्मों पापों का नाश होने की बात कही है। गीता जी में जहां कर्म योग और सांख्य योग ये दो ही निष्ठाएं मानी गई हैं, वहां भक्ति योग को स्वतंत्र न मानकर उपर्युक्त दोनों निष्ठाओं के अंतर्गत ही माना है। अतः वहां सांख्य योग के दो भेद हो जाते हैं, विचार प्रधान सांख्य योग और 13वें अध्याय के 19वें 34वें श्लोक में, और भक्ति मिश्रित सांख्य योग। 13वें अध्याय के पहले श्लोक से 18वें श्लोक तक इसी तरह कर्म योग के भी 3 भेद बताए। कर्म प्रधान कर्म योग 18वें अध्याय के 4 और 12वें श्लोक में, भक्ति मिश्रित कर्म योग 18वें अध्याय के 41 से 48वें श्लोक और भक्ति प्रधान कर्म योग 18वें अध्याय के 56 से 66 श्लोक तक। परंतु जहां भक्ति योग की दो निष्ठाओं के अंतर्गत न मानकर स्वतंत्र माना जाता है, वहां सांख्य योग और कर्म योग ये दोनों की निष्ठाएं साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं और भक्ति योग भगवान की निष्ठा है। ये दोनों योग स्वतंत्र माने जाते हैं, उनमें किसी का मिश्रण नहीं होता। यहाँ इस श्लोक में रविपुला का प्रयोग हुआ। ऐसे ही प्रत्येक लेख के आरंभ में दिए गए अन्य श्लोकों में कहीं कहीं रविपुला का प्रयोग हुआ। इस प्रकार के प्रयोग को पिंगलत छंदः सूत्रम ग्रंथ के अनुसार वच्चावक्त्र
नामक छंद के अंतर्गत ही माना गया है। अब कर्मयोग, जो साधक केवल यज्ञ कर्तव्य कर्म परंपरा सुरक्षित रखने के लिए, लोक संग्रह के लिए, सृष्टि चक्र की परंपरा चलाने के लिए कर्तव्य कर्म का पालन करता है, अर्थात कर्मों को केवल दूसरों के लिए ही करता है, अपने लिए नहीं करता, वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। गीता जी के 3 अध्याय का 13वां श्लोक। अब ज्ञान योग, देखने सुनने और समझने में जो कुछ भी दृश्य आता है, दिखाई देता है, वह सब अदृश्यता में परिवर्तन हो जाता है। यानी जो अभी दिख रहा है, थोड़े समय बाद फिर वह नहीं दिखता। इंद्रियों और अंतःकरण के जितने विषय हैं, वे सबके सब पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, तथा कभी वर्तमान में भी प्रतिक्षण नहीं रहेंगे। परंतु विषय तथा उसके अभाव को जानने वाला जो तत्व सदा ज्यों का त्यों ही रहता है, उस तत्व का कभी अभाव नहीं होता और ना कभी उसका अभाव हुआ, ना कभी उसका अभाव होगा और हो भी नहीं सकता। उसी तत्व से मैं, मेरा, तू, तेरा, यह सबका और वह सबका, ये चारों प्रकाशित होते हैं। यहाँ पर श्री रामचरितमानस में भी चौपाई मैं ते मोर तोते मारा माया, यही मैं सौ ब्रह्मांड दिखाया। यानी माया का निवास मेरे तेरे में ही है, इसी में पूरा ब्रह्मांड उलझा है, ऐसा बताया। वह तत्व प्रकाश इन सब में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, यानी जो आत्मा है वह सब में एक ही है। जैसे प्रज्वलित अग्नि काठ को भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को, पापों को भस्म कर देती है। गीता जी के 4 अध्याय का 47वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि उस ज्ञान रूपी अग्नि में मैं मेरा, तू तेरा, यह उसका और वह उसका, ये सभी लीन हो जाते हैं, जल जाते हैं ज्ञान रूपी से, मेरे तेरे का नाश हो जाता है। अभक्ति योग, जो भगवान से विमुख होकर, जो संसार से विमुख होकर केवल भगवान की ही शरण हो जाते हैं, संसार को बिल्कुल त्याग देते हैं, उसको भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू संपूर्ण धर्मों का सहारा छोड़कर एक मेरी शरण हो जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है। हरि ओम तत्सत।